नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आप कह सकते हैं कि आज की ये वीडियो मैं मजबूर होकर बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन भारतीयों को जवाब देने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, चाहे वो किसी भी तरह की हो, मगर वो मनफी कमेंट पाकिस्तान के JF-17 थंडर पर ही करते हैं और सबसे बड़ा ताना चाइना का माल होने का देते हैं और कहते हैं कि चाइना का माल ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। और नाजरीन कहते हैं कि JF-17 थंडर एक नाकारा तियारा है जिसका सबूत ये है कि चीन इसको इस्तेमाल नहीं करता, और इस तरह के बहुत से बेबुनियाद सवाल उठाए रखते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को भारतीयों के मुंह पर तमाचा समझते हुए लाइक और कमेंट करने के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। नाजरीन ग्रामी, बहुत सी वीडियो ऐसी भी नज़र से गुजरती हैं कि जिनमें पाकिस्तानी और ख़ुसूसन इंडियन यूट्यूबर्स पाकिस्तान के JF-17 थंडर तियारे को इंडिया के उम्र रसीदा महराज तियारे और नाकाबिल इस्तेमाल हाल तेजस से कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से इंडिया के महराज और हाल तेजस ना सिर्फ बहुत पीछे हैं, बल्कि मुकाबले के ही काबिल नहीं हैं। और पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर से इन तियारों का मुकाबला करना हमारे तियारी की सरासर तौहीन है, जो कि हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात अब इंडिया की सुखोई Su-30 की, तो इंडिया के सॉफ्ट नामी ऑपरेशन से पहले तक इंडियन एयरफोर्स का यही ख्याल था कि सुखोई Su-30 पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले का जेट है, मगर इस डॉग फाइट के बाद इंडिया की आंखों से गलतफहमी की पट्टी भी उतर गई और JF-17 थंडर के सामने सुखोई Su-30 के साथ साथ MiG-21 की असलियत भी खुलकर वाज़ेह होगी। नाज़रीन ग्रामी, इससे कबल के मैं इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से उठाए जाने वाले इन सवालों के जवाब दूं, मैं एक नज़र पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 और इंडियन के ज़ेर इस्तेमाल सुखोई Su-30 का मुआवजा करके हकीकत आप लोगों पर आश्कार करना चाहता हूँ। मगर वीडियो की तमाम तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुतबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। नाज़रीन ग्रामी, सुखोई Su-30 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको रूस की जानिब से 1990 में मुतारफ़ करवाया गया था। नाज़रीन, Su-30 की पर यूनिट कास्ट 37.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस तियारे की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इस तियारे की स्पीड 2120 किलोमीटर फी घंटा है। दोस्तों, Su-30 एक हैवी वेट डबल इंजन और डबल सीट जेट है। नाज़रीन मोहतरम, सुखोई 30 का अपना खाली वज़न 17.7 टन है और हथियारों के साथ इसका वज़न 34.5 टन तक जा पहुँचता है। इस तियारे की सर्विस सीलिंग की अगर बात की जाए तो इसकी सर्विस सीलिंग 17,300 मीटर है। इन तियारों की तादाद इंडिया के पास अब तक तकरीबन 250 के करीब है। नाज़रीन मोहतरम, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें JF-17 थंडर की, तो ये एक मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, मल्टी रोल का मतलब होता है कि दौरान जंग एक ही जेट मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकता है। दोस्तों, JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया था और पहली मरतबा 2007 में मंजर आम पर लाया गया, मगर अब JF-17 थंडर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार हो रहा है। इस तरह के एक तियारे की कास्ट 25 से 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, इस तियारे की रेंज सुखोई Su-30 के मुकाबले में 480 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब कि 3480 किलोमीटर। इस तियारे की स्पीड की अगर बात की जाए तो सुखोई के मुकाबले में 340 किलोमीटर ज़ायद है, यानी एक घंटे में 2460 किलोमीटर का सफ़र तय करने की सलाहियत रखता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये एक हैवी वेट सिंगल इंजन और सिंगल सीट पर मुश्तमिल जेट है, मगर पाकिस्तान में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नाम से डुबल सीट तियारे भी तैयार किए जा चुके हैं। ब्लॉक 2 का अपना खाली वज़न 6.6 टन है और तमाम हथियारों से लैस होने के बावजूद भी सिर्फ 12.4 टन वज़न होता है। दोस्तों, सुखोई Su-30 JF-17 थंडर से साइज़ में काफ़ी बड़ा और ज़्यादा वज़न रखने वाला जेट है, मगर साइज़ में बड़ा और वज़न में ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि अपने लिए ही एक मुसीबत से कम नहीं है। यही वजह है
कि सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन जहाज़ों को दम दमाकर भागने के लिए अपना पेलोड गिराना पड़ा था ताकि जल्दी से पाकिस्तान की हदूद से निकला जा सके, क्योंकि अगर पेलोड के साथ ही भागते तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो जाती और जो मंजर सूरज की रोशनी में सारी दुनिया ने देखा था वो रात के अंधेरे में रोनुमा हो जाता तो हम उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन हमने टीवी की स्क्रीन पर सब देखा। नाजरीन ग्रामी, JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स में 100 से भी ज़ायद की तादाद में शामिल हो चुके हैं, मगर इसकी तैयारी पर काम अभी तक भी जारी है। इस तैयारी की सर्विस सीलिंग सुखोई के मुकाबले में 400 मीटर कम है, यानी कि 16,900 मीटर। दोस्तों, सर्विस सीलिंग से मुराद किसी भी ड्रोन या एयरक्राफ्ट की काबिल इस्तेमाल बुलंदी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, JF-17 थंडर और SU-30 का मुआवजा करने और 2019 की डार्क फाइट के बाद भारत को इस बात का एहसास हुआ कि JF-17 थंडर से मुकाबला करने के लिए सिर्फ सुखोई ही नहीं बल्कि सुपर सुखोई और राफेल का होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं उन भारतीयों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये वही JF-17 थंडर नहीं है कि जिसे आप लोग चाइना का माल कहते हैं, मगर अब चाइना के माल ने रशिया के माल को मैदान में बुरी तरह से बुछाड़ दिया था। क्या ये वही JF-17 थंडर नहीं जिसने मोदी जी को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि अगर आज हमारे पास राफेल होते तो ये बदनामी का धब्बा हमारे माथे पर ना लगता? क्या ये वही JF-17 थंडर नहीं जिसने भारत को सुखोई जैसे फैसले पर भी नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया? नाजरीन ग्रामी, ये JF-17 थंडर का ही खौफ है कि भारत ने सुखोई को अब मज़ीद अपग्रेड करने के लिए रूस को भारी रकम के अव्वल एक आर्डर दे रखा है, जिसमें सुखोई को अपग्रेड करने और इसे मज़ीद एडवांस करने का कहा गया है, जिससे हासिल होने वाला S-30 सुपर सुखोई SU-30 कहलाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ मैं उन भारतीयों के सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी समझता हूँ जो कहते हैं कि अगर JF-17 थंडर वाकई इतना ख़तरनाक है तो चाइना इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो इसके जवाब में मैं चंद सवाल भारतीयों के सामने भी रखता हूँ, कि जिनमें से पहला सवाल ये है कि ये तैयारे इंडिया इस्तेमाल नहीं करता, क्या वो सब नकारा हैं? दूसरा बड़ा और अहम सवाल ये है कि अमेरिका ने F-35 जंगी तैयारे बनाने के बाद नेटो के हामियों के तमाम ममालिक को 5th जनरेशन का हामिल F-35 जंगी तैयारे देने की न सिर्फ पेशकश की बल्कि इन ममालिक पर इस तैयारे को ख़रीदने के लिए ऐसा दबाव भी बढ़ाया, लेकिन बहुत से ममालिक ने F-35 जंगी तैयारे लेने से इनकार कर दिया। बाद में इनकार करने वाले ममालिक में भारत भी शामिल हो गया। हालांकि इस तैयारे को दुनिया का नंबर 1 और बेहतरीन तैयारा माना जाता है, और भारतीय मुझे ये बताएंगे कि अमेरिका का F-35 तैयारा भी एक नकारा तैयारा है। नाजरीन ग्रामी, चाइना ने 1988 में नए मल्टी रोल जंगी तैयारे बनाने का फैसला किया और एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई। नाजरीन ग्रामी, इस मंसूबे के ज़रिए मल्टी रोल एक फाइटर जेट और ज़्यादा वजन ले जाने वाला J-10 तैयारा बनाने का आगाज़ किया। इसके सिर्फ 3 साल बाद ही यानी 1991 में चाइना ने पाकिस्तान को J-10 तैयारे देने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए चाइना के J-10 लेने की बजाय चाइना को एक और नई पेशकश कर दी। नाजरीन, इस पेशकश के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1995 में JF-17 थंडर बनाने का मुआहदा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अगर J-10 लेने से इनकार कर दिया था तो क्या J-10 एक नकारा तैयारा है? नाजरीन ग्रामी, मेरा तीसरा और अहम सवाल ये है कि रूस की जानिब से तैयार किया जाने वाला जंगी तैयारा SU-30 इंडिया का दोस्त और बेहतरीन फ़ज़ाइया रखने वाले ममालिक में शुमार होने वाला मुल्क इसराइल SU-30 जंगी तैयारे को इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करता? क्या इसकी वजह भी यही है कि इंडिया और रूस की जानिब से बनाया जाने वाला SU-30 एक नकारा तैयारा है? दोस्तों, चौथा और अहम सवाल ये है कि चाइना ने अंडर लाइसेंस रूस के बहुत से तैयारे बनाए, जिनमें SU-27 के अलावा और भी बहुत से तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा चाइना की जानिब से बनाया जाने वाला J-10 जंगी तैयारा, जिसका शुमार न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों में होता है बल्कि इसे अमेरिका के F-16 तैयारों के हम पल्ला भी कहा जाता है, पाकिस्तान ने आज तक तकरीबन 80 साल पहले ये लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, क्या चाइना का ये बेहतरीन तैयारा भी भारतीयों की नज़र में एक नकारा तैयारा है? नाजरीन ग्रामी, इन तमाम सवालों के जवाबात ये हैं कि ये तमाम तैयारे नकारा नहीं हैं, बल्कि हर मुल्क अपनी दिफाई ज़रूरियात के पेश नज़र अपने दिफाई बजट को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी जंगी तैयारे को बनाने या फिर ख़रीदने का फ़ैसला करता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात हैं कि जिनका जवाब देना भारतीयों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या मैंने सब सच कहा या झूठ? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।
اور انڈین دوستوں کو یہ باور کروانا ہے کہ JF-17 تھنڈر طاقتور ہے یا نہیں، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں انہیں بتانا ہے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتیوں کو آپ نے یہ بات ضرور باور کروانی ہے کہ کیا JF-17 تھنڈر طاقتور ہے یا نہیں، یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے انہیں ضرور بتانا ہے تاکہ انہیں علم ہو سکے کہ JF-17 تھنڈر سے پنگا لینا اچھا ہے یا برا، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ JF-17 تھنڈر بہت طاقتور ہے اور آئندہ سے وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔